फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 12 है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल बेसिकली हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो मूव करे, उसको हम जो है वो प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और वो जो प्रोजेक्टाइल है जिस पाथ से मूव करके जाता है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हाई टॉल बिल्डिंग है, ये 10th फ्लोर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बच्चा है, वो यहाँ से विंडो से जो है एक पत्थर को थ्रो करता है, लेकिन वो जो पत्थर को थ्रो कर रहा है ना, वो ऐसे हॉरिजेंटली उसको थ्रो कर रहा है। अच्छा, अब उसका मतलब है कि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो सिर्फ उसके जो है वो हॉरिजेंटल के अलोंग है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो जीरो है। अच्छा, अब होना ये है कि क्योंकि ये जो इसकी जो हॉरिजेंटल मोशन है, ठीक है, उसको उसको हम अलहदा स्टडी करेंगे और उसकी वर्टिकल मोशन को अलहदा स्टडी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये इन्वॉल्व हो रहा है कि जो इसकी हॉरिजेंटल मोशन है उसको कोई चीज रोकने वाली जो है नहीं है, ठीक है। यानी वो जो पत्थर की जो ये वाला कंपोनेंट, उसका जो वेलोसिटी का यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, वो यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया है कि ये जो कहीं पे भी जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आपके पास जो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था यानी इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी डाउनवर्ड थी, वो तो जीरो थी क्योंकि पत्थर जो था वो हॉरिजेंटली जो है वो थ्रो किया गया था। सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नीचे को आने की जो वेलोसिटी थी, जिसको हम वी वाई कह रहे हैं, वो इसकी यहाँ पे जीरो है। अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा है उसकी जो जो नीचे को आने की वेलोसिटी है वो देखें वी वाई उसका जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो किसी भी लम्हे अगर हमने इसकी वेलोसिटी चेक करनी है तो हमें इसके दोनों जो आपके पास वी एक्स और वी वाई हैं उनको इस यूज करके हम इसकी किसी भी लम्हे की वेलोसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पत्थर जो है यहाँ पे, अगर हमने इसकी यहाँ पे जो जनरल वेलोसिटी है वी, ये आपने डिटरमाइन करनी है, तो आपको ये वी एक्स और वी वाई जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। ये इनको वी एक्स और वी वाई को ऐड करने का क्या तरीका कार है, तो आप इसको जो है वो वेक्टरली इनका एडिशन करेंगे। यानी ये वी एक्स है, इसके हेड पे आपने ये वी वाई रख दिया। अच्छा, अब इसके हेड पे आपने ये वी वाई रख दिया। अब ये वी एक्स और वी वाई, ठीक है, या इन इनका जो वेक्टर सम है आपके पास यहाँ पे, ये इसकी जो है पत्थर की वेलोसिटी है वी। अच्छा, यानी ये वी वेलोसिटी जो है ये वी एक्स और वी वाई का आपके पास वेक्टर सम है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो आपको पता है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इसमें जो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और उसके अंडर रूट के इक्वल होगा। ये हमने सिर्फ आपको एक इलिस्ट्रेशन इस बुनियाद पे दी कि आप बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हम क्यों जो है एक्स के लॉन्ग मोशन को अलहदा और वाई के लॉन्ग मोशन को अलहदा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक्स के लॉन्ग जो है उसके ऊपर लगने वाली कोई फोर्स नहीं है। अगर हम जो है एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो एक्स के लॉन्ग जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वाई के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी है क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो जिसकी वजह से उसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी वो चेंज होगा, जिसकी वजह से उसकी जो जनरल वेलोसिटी वी है किसी भी लम्हे वो भी चेंज होती रहेगी। अच्छा, फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखें कि ये मैंने आपके पास एक एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के ये फुटबॉल का समझ लीजिए एक मैदान है, यहाँ पे एक जो है जो प्लेयर है वो यहाँ पे फुटबॉल को हिट करता है। जब वो हिट करता है यहाँ से फुटबॉल उठता है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी आई, और वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज थीटा। अच्छा, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ना तो ये प्योरली एक्स के लॉन्ग है ना ये प्योरली वाई के लॉन्ग है। सो इसके जो कंपोनेंट्स देखे जाएंगे कि एक्स के लॉन्ग कौन सा है और इसका वाई के लॉन्ग कौन सा है। ये मैंने इसको अलग ड्रॉ किया है। इसका जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ वी आई एक्स, यानी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग वो वी आई या कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा, जैसे कि आपको यहाँ शक्ल में भी नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो है आपके पास वी आई है और ये आपके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। सो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो वी आई कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा, जो ये वाला कंपोनेंट आपके पास है, ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इसको वी आई वाई से रिप्रेजेंट किया है और ये वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। ये थीटा जो है ये उनके प्रोजेक्टाइल का इनिशियल एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। अच्छा, अब जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो हर लम्हे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो थीटा ही नहीं रहना। अब ये देखें कि यहाँ पे एंगल थीटा है,
यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है। सो ये एंगल जो है किसी भी लम्हे का जो एंगल है वो आपके पास फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर को होगी, और इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज वो फाई होगा, और ये फाई एंगल जो है वो हर लम्हे चेंज हो रहा है। अच्छा, अब हमने कहा कि एक्स के अलोंग जो है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे भी जो वी वेलोसिटी दिखाई गई है, इसके अगर हम जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हम उसको वी एफ एक्स क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल आपके पास जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी। तो जिसकी वजह से आपका ये जो वी एफ एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इस वेलोसिटी का, यानी जो किसी भी लम्हे का हम वेलोसिटी फाइंड करनी है उसका जो आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है वी एफ एक्स, वो वी आई एक्स के ही इक्वल होगा। यानी इसके जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है, चाहे वो वी आई एक्स है, वी एफ एक्स है, उसकी वैल्यू वी आई कॉस थीटा के ही इक्वल है, और वो किसी भी लम्हे चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब देखें कि जैसे जैसे आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर को मूव कर रहा है, इसका जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में जैसे इनिशियली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो आपके पास नजर आएगा कि आपके पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जा रहा है। इसका मतलब इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जो आपके पास y के लॉन्ग जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, और इसका जो आपके पास जो वेलोसिटी है y कंपोनेंट की वो रिड्यूस होती रहनी है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर हमने ये वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी, मैंने एक्स की तो बात कर दी कि वी एफ एक्स चाहे कह लें या वी आई एक्स कह लें, वो वी आई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, वो तो चेंज नहीं होना। लेकिन फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की वो तो आपके पास चेंज होती रहनी है। वो अच्छा, वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? देखें, हम हमारे पास बेसिक रिलेशन है, जो हमने यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं, उसमें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन उस वक्त लगाई जा सकती है जब आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, और आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट रहता है, और इसकी वैल्यू जो आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये माइनस जी के इक्वल होता है, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट लिखेंगे इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट माइनस जी टी। ये देखें, हमने यही इक्वेशन से हमने ये डाटा जो है वो हासिल किया है। यानी फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की डिस्कस हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, वाई कंपोनेंट की। अच्छा, अब ये प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस जी है, क्योंकि ये जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अच्छा, और इनटू ये टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि वी आई वाई जो है वो वी आई वाई यानी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल था। सो हमने इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी आई साइन ऑफ थीटा पुट किया माइनस जी टी। सो किसी भी लम्हे जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उसकी आपके पास इक्वेशन है। सो किसी भी लम्हे आपके पास जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो तो वी आई कॉस ऑफ थीटा के ही इक्वल होगी, और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी असल में टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि आप बाकी चीजें देखें कि वो चीजें कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इनिशियली फुटबॉल को हिट किया गया, ये थीटा उसका इनिशियल एंगल है, ये भी आपके पास जो चेंज नहीं हो रहा। तो और आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये भी चेंज नहीं हो रहा। सो आपके पास जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ये जी इंटू टी वाला कंपोनेंट आपके पास बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि जब आपके पास ये जो जी इंटू टी वाला कंपोनेंट है ये वी आई साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। वो किस वक्त होगा? जब जो हाफ टाइम समझ लें कि पास हो जाएगा, उस वक्त ये जो जी इंटू टी वाला कंपोनेंट है ये वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, और वी एफ वाई यानी ऊपर को जाने की जो वेलोसिटी है वो आपके पास जीरो हो जाएगी। उसके बाद फर्दर टाइम इंक्रीज करने से ये जी इंटू टी वाला कंपोनेंट बढ़ता रहेगा, और आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगी। उसका मतलब ये होगा कि अब बॉडी जो है, ये प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे को मूव करता हुआ आ रहा है। सो किसी भी लम्हे उसकी जो जनरल वेलोसिटी है वो मालूम की जा सकती है, उसकी वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। और किसी भी लम्हे का जो एंगल है वो इस टेंजेंट ऑफ फाई जो है, देखें ये आपके पास एंगल फाई है। ये मैंने थोड़ा बड़ा करके इसको यहाँ पे दिखाया है कि ये आपके पास फाई है, इसका टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। अब परपेंडिकुलर कौन है? वी एफ वाई, और बेस कौन है? वी एफ एक्स। सो वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स जो है
ये टेंजेंट ऑफ फाई के इक्वल होगा, और आपके पास जो किसी भी लम्हे फाई एंगल होगा वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स के इक्वल होगा। सो यहाँ पर आपके पास जो प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है कि हम किसी भी लम्हे इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी लम्हे इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अब चलते हैं इसके कुछ केसेस की तरफ। जैसे आपके पास है कि मैक्सिमम हाइट के लिए जो है रिलेशन आपने फाइंड करना है। अब देखें कि मैक्सिमम हाइट यानी यहाँ पे पहुंचने पे, ठीक है, ये जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मैक्सिमम हाइट है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस उस वक्त जो है वो एच के इक्वल यानी मैक्सिमम हाइट के इक्वल लिया जाएगा। अब वर्टिकल यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल का वी एफ वाई कंपोनेंट है ये आपके पास जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट ये आपके पास जीरो होता है। सो वी एफ वाई को हम जीरो आपके पास यहाँ रखेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो आप मैक्सिमम हाइट के लिए ये जो चीज डिस्कस हो रही है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, तो हम इसको वाई के हिसाब से जो है वो हल करेंगे। तो इधर आपके पास आ गया 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आपने y कंपोनेंट के हिसाब से जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। देखिए ये आपके पास 2 आ गया, एक्सेलरेशन जो है ये माइनस जी के इक्वल आ गया, ये एस जो है ये डिस्टेंस आएगा। अब ये कौन सा डिस्टेंस आएगा, क्योंकि इसको हम y के हिसाब से हल कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो है आपके पास h है वो आएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट ये आपके पास चूंकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी, सो हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में जीरो पुट कर देना है। माइनस वी आई वाई का स्केयर, वी आई वाई जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट है और ये वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल होती है। जब इसका स्केयर लिया जाएगा तो आपके पास वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा आएगा और वी एफ वाई जो है वो जीरो आएगा। सो जीरो माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये आपके पास माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा आ गया। अब यहाँ पे आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस से कट जाएगा, तो आपके पास वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। सो ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए ये वाला रिलेशन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन करना। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये मतलब है कि आपने जब इसको ग्राउंड से हिट किया है तो आप वापस ये कब आके आपके पास जो है कितने टाइम के बाद ये दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये आपके पास जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब देखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो आपके पास जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, आप देखें कि पहले तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आके जो फिर वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो जीरो हो चुका है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी वर्टिकल हाइट जो है वो ट्रेवल हुई है जीरो, यानी आप गए जरूर थे लेकिन जब आप जाके वापस ग्राउंड लेवल पे ही वापस आ गए हैं तो आपने वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो आपके पास जीरो है। अब यहाँ पे भी हम वर्टिकल मोशन को ही स्टडी करने जा रहे हैं। सो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, हम उसको यूज करेंगे। हम उसको y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से या y कंपोनेंट के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें s इज इक्वल टू वी आई, अब यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस्तेमाल होगा और इनटू टाइम, ये आपके पास वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस कहाँ से आया, आपके पास था हाफ ए टी स्केयर, तो ए की वैल्यू माइनस जी होने की वजह से आपके पास माइनस हाफ जी टी स्केयर आ गया। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने बात की कि वर्टिकल हाइट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा होने पे वो अब वर्टिकल हाइट जो है वो जीरो हो जाएगी। सो हमने एस को जो है जीरो पुट कर दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट दैट इज वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ जी टी। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है एक टी जो है यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से जो टी बाहर निकला है, यहाँ पे टी स्केयर था तो सिंगल टी आपके पास बाहर आ गया। अब देखें आपके पास ये दो टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर जीरो आ रहा है, तो या तो ये टर्म जीरो होगी, अगर ये टर्म जीरो होगी तो टाइम जो है वो जीरो आ गया। अच्छा, या आपके पास ये टर्म जीरो होगी, अगर ये टर्म आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास वी आई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी आएगा और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकाला जा सकता है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। सो ये जो आपके पास रिलेशन है ये टाइम ऑफ फ्लाइट को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज 2 वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी। अच्छा, इसमें आपके पास एक आंसर टी इज इक्वल टू जीरो भी आया था। एक्चुअली एस जो है वो दो मौकों पे जीरो है, यानी वर्टिकल हाइट दो मौकों पे जीरो है। जब आपने इनिशियली उसको हिट किया जब टाइम जीरो था उस वक्त भी तो उसकी वर्टिकल हाइट जीरो थी, और दूसरी दफा कब हो रही है, ये टाइम गुजरने के बाद। कौन से टाइम गुजरने के बाद, ये 2 वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी, ये वाला टाइम गुजरने के बाद, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट चले आपके पास है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
अच्छा, अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि एक्स के अलोंग जो है वो उसने कितना फासला जो है वो तय किया है। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये आपके पास रेंज है। कहाँ से कहाँ तक? ये टोटल डिस्टेंस यहाँ ये। तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है यानी एस को हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल से रिप्लेस कर देंगे। आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है आपके पास उसमें कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। सो एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला उस वक्त लगाया जा सकता है जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो हो। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है। सो हमने एस इज इक्वल टू वी इंटू टी वाला फार्मूला लगा दिया। सो एस इज इक्वल टू अच्छा, ये क्योंकि एक्स के लॉन्ग मोशन है इसमें से इनिशियल वेलोसिटी एक्स की इस्तेमाल होगी और इनटू ये टाइम। अच्छा, बेशक इनिशियल वेलोसिटी हो बेशक फाइनल वेलोसिटी हो क्योंकि ये वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, ठीक है। तो ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये आपके पास कांस्टेंट ही रहना है। सो जो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट थी या फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट थी वो वी आई कॉस ऑफ थीटा थी। और इसको हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट यानी आपके पास लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वहां तक पहुंचने का वो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो हमने ये टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्लेस कर दिया, दैट इज 2 वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी। ये वी आई मल्टीप्लाई दिस वी आई, ये वी आई स्क्वायर हो गया। आगे आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्चुअली साइन ऑफ 2 थीटा के इक्वल होता है ओवर ये आपके पास जी आ गया। सो आपने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो है वो फार्मूला ड्राइव कर लिया कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। अच्छा, अब आपके पास रेंज मैक्सिमम कब होगी? रेंज आपके पास मैक्सिमम तब होगी जब ये आप देखें कि ये रेंज का फार्मूला है, ये मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास ये साइन 2 थीटा का आंसर मैक्सिमम आएगा। किसी भी एंगल के साइन का जो मैक्सिमम आंसर होता है वो 1 होता है। इसका मतलब है साइन ऑफ 2 थीटा जब 1 होगा उस वक्त रेंज आपके पास मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। और साइन ऑफ 2 थीटा उस वक्त 1 होगा। इसका मतलब है कि आपको पता है कि साइन 90 का 1 होता है। So 2 theta must be equal to 90 degree and theta must be equal to 45 degree. So एक प्रोजेक्टाइल जो कि हॉरिजेंटल से 45 के एंगल पे जो है वो फेंका जाए वो मैक्सिमम दूर जाके एक्स के लॉन्ग ज्यादा से ज्यादा फासले पे जाके गिरेगा। सो उसकी जो है रेंज मैक्सिमम होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।